जय हिंद। आज हम क्लास 9th का बायोलॉजी का पहला अध्याय जिसका नाम है कोशिका, उनका हम लोग आज अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। और इस अध्याय में हम देखेंगे कि कोशिका का क्या कार्य होता है, उनका विभिन्न प्रकार से जुड़ी जितने भी फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी हम कोशिश करेंगे कि इसके अंतर्गत हम चीज़ों को अध्ययन करें। और इस अध्याय में हम मुख्य रूप से हम ये बातें करेंगे कि कोशिका क्या होता है, कोशिका के अंतर्गत जो भी विभिन्न प्रकार के कोशिका अंग होते हैं उनका क्या कार्य होता है, उनका क्या योगदान होता है। और कोशिका में मुख्य रूप से जीव द्रव्य केंद्रक और विभिन्न प्रकार के कोशिका अंगों का हम इस अध्याय में मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप लोगों को बेसिक डिफरेंट अगर हम बात करें तो एक मतलब कि ओवरव्यू अगर हम इस अध्याय को देने की कोशिश करें तो जो भी दुनिया की जो भी पदार्थ होती है वो मुख्यतः अगर ये देखा जाए ऊपर ऊपर तो वो दो ही प्रकार से मतलब विभाजित किया जाता है। पहला जो कि वो संजीव होता है यानी कि सजीव होता है, दूसरा जो होता है वो निर्जीव होता है। सजीव का अगर ये बात करें तो सजीव का जो छोटी इकाई होता है वो कोशिका होता है, जिसका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। ठीक है, और निर्जीव का जो मतलब जो छोटी इकाई होता है यानी कि जिससे वो बना होता है वो परमाणु होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और जो भी होती है वो मुख्य रूप से सजीवों में मतलब कि कहो कोशिका होता है, और निर्जीवों में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या फिर जो भी परमाणु वगैरह होता है वो उसको हम निर्जीव में देखते हैं। तो सजीवों का जो क्रियात्मक इकाई कोशिका होता है उसी को हम इस अध्याय में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे और उसी का हम अध्ययन इस अध्याय में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर लिखा गया है पहला स्टेटमेंट कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका का बना होता है। अर्थात कहा जा सकता है कि कोशिका को जीवन के आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई होता है, यानी कि जो भी सजीव होता है उनका जो शरीर होता है वो कोशिका का बना होता है। अर्थात कोशिका जीवन की आधारभूत संरचना अर्थात क्रियात्मक इकाई यानी कि संरचना यानी कि बनाने वाले आकार और क्रिया करने वाले इसका इकाई होता है, यानी कि उनका यूनिट माना जाता है, ये माना गया है। कोशिका में जीवद्रव्य होता है। जीवद्रव्य कहने का अर्थ ये है कि कोशिका के अंदर भी कुछ पदार्थ होते हैं, कुछ मतलब कि चिपचिपा सा पदार्थ हो, कुछ जीवद्रव्य होता है। ठीक है, अर्थात कोशिका के अंदर भी जीवद्रव्य होता है। ठीक है, और जीवद्रव्य में विभिन्न पदार्थ जो होता है वो संगठित होकर यौगिक का निर्माण करता है, और वो यौगिक मुख्यतः कार्बनिक होता है और अकार्बनिक होता है। कार्बनिक के अंतर्गत हम देखा जाए तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल होता है, जबकि वो कार्बनिक के अंतर्गत जो आता है वो जल और लवण आता है। यानी कि उतना आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, बस ये ध्यान देना है कि कोशिका के अंदर जीवद्रव्य होता है, जीवद्रव्य में कार्बनिक मतलब पदार्थ होता है, वो वहाँ भी संगठित होकर एक यौगिक का निर्माण करता है जो कि दो भागों में विभाजित हो जाता है, पहला कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक। कार्बनिक के अंतर्गत प्रोटीन वगैरह जो आता है और अकार्बनिक के अंतर्गत ये सब आता है। ठीक है, और कोशिका के आकार की हम बात करें तो कोशिका के सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो प्लाज्मा झिल्ली होता है, और भीतरी आवरण जो होता है वो केंद्रक होता है। कोशिका का जो आकार होता है और उनका जो आकार का अर्थ यानी ये है कि मान लिया जाए कोई भी मतलब कोशिका है, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण यहाँ की हम बात करें यानी कि कोशिका ये है और इनका जो आवरण ये है, तो ये बाहरी आवरण प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। और यहाँ पर एक न्यूक्लियक होता है यानी कि एक गोलाकार आकार का होता है जिसमें कि मतलब कि क्रोमोसोम वगैरह जो संगठित होकर व्यवस्थित रहता है वो केंद्रक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोशिका का ओवरव्यू इस स्टेटमेंट के अंतर्गत हमें मिल गया। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कोशिका में विविधता। अर्थात कहा जाने का अर्थ ये है कि क्या विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं, यानी कि देखा जाए तो संसार में कितनी बड़ी बड़ी जीवें होती है। अगर देखते हैं तो जीवों में संजीव की बात करते हैं तो नील व्हेल जो होता है समुद्र की जो मतलब कि बोला जाता है सबसे बड़ी मछलियाँ होती है, ये उतना ही बड़ी नहीं, उदाहरण ले सकते हैं तो आप हाथी देखिए और एक चींटी की देखिए, तो कितना जीवों में विविधता होती है। तो क्या कोशिका में भी विविधता होती है, यानी कोशिका में भी क्या भिन्नता होती है? तो इसका कहने का अर्थ यस, इसमें कोशिका में भी भिन्नता होती है। और इस प्रकार से कोशिका में भिन्नता कैसे होती है तो वहाँ पर 3 फैक्ट हमारी किताबों में दिया गया है। अगर देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी जो
कोशिका होती है मतलब वो होती है शुतुरमुर्ग की सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग की, जिसकी अधिकतम जो होता है वो 170 इंटू 135 मिलीमीटर का होता है, जो कि शुतुरमुर्ग। और सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वो होता है माइक्रो मतलब न्यूमोनिया करके, माइक्रोप्लाज्म करके उसका नाम है, तो वो हो जाएगा। और सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो वो मनुष्य का तंत्रिका कोशिका होता है। यानी कि यहाँ पर एक फैक्ट ये है कि यहाँ पे दोनों अंतर होती है, यानी सबसे लंबी की बात किया जाए तो वो तंत्रिका कोशिका होती है, लेकिन सबसे बड़ी की बात करते हैं तो वो हो जाएगा शुतुरमुर्ग का। ठीक है, तो इस प्रकार से कोशिका में भिन्नता भी होती है, यानी विविधता भी होती है। अब हम कोशिका के जो संख्या होती है, जीवों की जो मतलब शरीर होता है उनमें जो कोशिका की संख्या होती है उनके आधार पर जीवों को दो भागों में बांट देते हैं। पहला जो होता है वो एक कोशिकीय होता है, दूसरा जो होता है वो होता है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में ये कहने का अर्थ होता है कि एक कोशिकीय जो होता है उनका शरीर केवल एक कोशिका के द्वारा ही बना होता है, और बहुकोशिकीय में बहुत सारा कोशिका होता है। एक कोशिकीय का जो जीव होता है वो एक ही कोशिका के कुछ भागों से ही अपना मतलब कुछ कार्य करते हैं, यानी कि एक कोशिका ये एक कोशिकीय जीव हो जाता है, उनमें पूरा का पूरा कुल मिला के ये एक कोशिका है। ठीक, तो मान लीजिए 10% से वो खाद्य को पदार्थ को मतलब कि वो खाद्य पदार्थ को क्या करते हैं, पकड़ते हैं, यानी कि खाद्य को ग्रहण करते हैं। 15% से हम बात करते हैं कि वो पदार्थों को खाद्य पदार्थों को पाचन करते हैं। इस 20% से वो उत्सर्जन अंग का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं, अर्थात अगर यदि हम बात करें तो जीवों की संख्या यानी जीवों की जो कोशिका की जो संख्या के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा जाता है, और जो संख्या के आधार पर जो कोशिका को दो भागों में बांटा जाता है वो एक कोशिकीय एक होता है, एक होता है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जो होता है और जो बहुकोशिकीय जो होता है, इन दोनों में अंतर ये होती है कि एक कोशिकीय का एक ही कोशिका होता है, इसमें विभिन्न प्रकार विभिन्न कोशिका होता है। पहला अंतर, अगर अंतर लिखने पर भी अगर देखा जाए तो ये लिख सकते हैं कि इसमें एक होता है, और इनका जो कार्य होता है वो एक कोशिका से ही हो जाते हैं, यानी कि एक कोशिका से ही कुछ भागों में बंट के, यानी कि इसमें भी अप्रत्यक्ष रूप से मतलब बोल सकते हैं कि श्रम विभाजन होता है। यानी कि एक कोशिका के कुछ भाग से वो खाद्य को ग्रहण करेंगे, कुछ से पाचन करेंगे, कुछ से उत्सर्जन करेंगे, कुछ से वो शोषण करेंगे, कुछ से वो परिवहन करेंगे। तो कुछ कुछ भागों को वो विभाजित करके एक कोशिका में ही अपना कार्यों को संचालन करते हैं, यानी अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। ठीक है, लेकिन बहुकोशिकीय जो होता है उनमें कोशिका के इस अध्याय में आपको एक मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये मतलब फैक्ट रखना है ध्यान में कि सबसे छोटी इकाई जो होता है वो सेल होता है। ठीक है, इससे बड़ी जो बोला जाए तो वो टिश्यू होता है। ठीक है, टिश्यू से बड़ा हो जाता है ऑर्गेन, जिसे हम अंग कहते हैं। फिर ऑर्गेन से बड़ा हो जाता है ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम से अगर यदि बात किया जाए तो बॉडी हो जाती है, जो कि सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो अगर यदि हिंदी में बात करें तो कोशिका होता है, कोशिका से बड़ा ऊतक होता है, ऊतक से बड़ा अंग होता है, अंग से बड़ा अंग तंत्र होता है, अंग तंत्र से बड़ा क्या होता है, तो हमारा शरीर होता है। ठीक है, तो इसी आधार पर हम देखते हैं कि जो बहुकोशिकीय जो होता है वो विभिन्न कोशिका, जो ये एक कोशिका हो जाएगा, ये कोशिकाओं का एक समूह बना के ये एक ऊतक का निर्माण करते हैं, और ऊतक से फिर ये एक अंग का निर्माण कर देंगे। जैसे कि अगर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की कोशिका मिलकर मुख हो जाता है, यानी कि मुंह हो जाता है। और मुंह से मतलब हो जाएगा ये मुख जो होता है, यानी कि जो मुख जो होता है, ठीक है, मुंह, ये मुख जिसे हम बोलते हैं वो एक अंग हो गया। फिर उसी तरह से फिर ग्रसनी हो जाता है, वो भी एक अंग है। फिर उसका जो देखा जाए तो अमाशय हो जाएगा, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, इस प्रकार से विभिन्न अंगों को मिलाकर हम अंग तंत्र निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या है, पाचन तंत्र। ठीक है, तो इस आधार पर हम मतलब बहुकोशिकीयों में कार्यों का यानी कि जीवों का संचलन होता है, या जीवों का परिवहन होता है, या जीवों का जो होता है विकास हो पाता है। ठीक है, इस आधार पर हम जीवों को एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में अंतर को देखने की कोशिश करते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, और इसी आधार पर हम देख पाते हैं कि सबसे बड़ा स्टेटमेंट हम दिया जाता है कि जो बहुकोशिकीय जो होता है वो किस प्रकार का होता है, तो वो मतलब जो होता है वो उनमें श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन कहने का अर्थ है कि ये वो कार्यों का वो विभाजन करते हैं। कार्यों का विभाजन क्या है कि कुछ कोशिकाओं का निर्माण करके अंग का निर्माण करते हैं, अंग से अंग तंत्र, अंग तंत्र यानी कि जो
मुख जो है यानी कि पाचन तंत्र जो है वो शरीर का अलग से कार्यों को अलग यानी कि जो पाचन जो होता है वो एक विशेष कार्य उनका जो अंग होता है यानी पाचन का जो अंग होता है वो पाचन का ही कार्य करेंगे। जो शोषण का अंग होता है वो सिर्फ शोषण का कार्य करेंगे। उत्सर्जन का जो अंग है वो उत्सर्जन का कार्य करेंगे। और जो जो मतलब कि परिवहन का कार्य करेंगे, वृद्धि का जो कार्य है यानी कि जो संतुलन का कार्य यानी मस्तिष्क जो कार्य है जो संतुलन करने का, वो सिर्फ संतुलन करने का ही कार्य करते हैं। लेकिन इनमें जो है वो यानी कि एक समय अगर देखा जाए तो यहाँ से वो खाद्य को ग्रहण करते हैं, लेकिन कुछ समय तक अगर यहाँ से उत्सर्जन वो कर रहे हैं यानी कि जो अवशिष्ट पदार्थ है वो शरीर से इस अंग के द्वारा वो बाहर करते हैं कोशिश। तो अगली बार अगर देखा जाए तो वो इसी अंग के द्वारा वो खाक को क्या करेंगे, ग्रहण भी कर सकते हैं। और जो अगला बार जहाँ से मुख से वो ग्रहण किए थे खाद्य पदार्थ को वो वहाँ से ये क्या करेंगे, अगली बार ये उत्सर्जन भी कर सकते हैं। तो ये दोनों में विशेष अंतर होती है यानी कि जो इसीलिए इसे क्या कहेंगे, श्रम विभाजन, इसे में श्रम विभाजन नहीं होता है। तो ये मतलब ये दोनों में विशेष अंतर होती है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे